अंतिम क्षणों का अनुभव अक्सर गहरे और विभिन्न प्रकार की भावनाओं का मिश्रण होता है। जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है, व्यक्ति के मन और शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह क्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य पहलू होते हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। अंतिम क्षणों में व्यक्ति को एक अद्वितीय शांति और अजीब सी बेचैनी का अनुभव होता है। शांति इसलिए होती है क्योंकि शरीर धीरे धीरे जीवन से मुक्त हो रहा होता है, और बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि अज्ञात की ओर बढ़ने का डर भी गहरा होता है। बहुत से लोग मृत्यु के करीब आने पर अपने जीवन को एक प्रकार से फिर से जीने जैसा महसूस करते हैं। अतीत की यादें, खुशियों और दुखों के अनुभव, रिश्तों और उपलब्धियों का एक चलचित्र जैसे मन में चलने लगता है। यह स्मृतियां कभी संतोषजनक होती हैं तो कभी अफसोस भरी। शरीर में भी परिवर्तन महसूस होता है। धीरे धीरे अंगों की संवेदनशीलता कम होने लगती है, सांस धीमी पड़ जाती है और शरीर हल्का या भारी महसूस होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जैसे अपने शरीर से बाहर निकलने जैसा एहसास होता है, जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। यह एक प्रकार का अलगाव होता है जो कभी कभी भयावह लग सकता है, लेकिन साथ ही कई बार यह शांति की भावना से भर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय व्यक्ति को अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध गहराई से महसूस होता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति होती है जहां जीवन और मृत्यु के चक्र का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्रकाश की ओर बढ़ने का एहसास होता है, जो प्रेम और सुरक्षा की भावना से भरा होता है। मरने के अंतिम क्षणों में शारीरिक अनुभव काफी जटिल और बदलते हुए होते हैं। जैसे जैसे शरीर का जीवन तंत्र धीरे धीरे बंद होने लगता है, हर अंग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे विभिन्न चरणों में देख सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई। सबसे पहले व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांसें उथली और धीमी हो जाती हैं, जिसे चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग के रूप में जाना जाता है। कभी कभी सांसों के बीच लंबे अंतराल आ सकते हैं, जिससे व्यक्ति को लग सकता है कि उसकी सांसें अचानक रुक रही हैं। यह शरीर के ऑक्सीजन लेने की क्षमता में कमी का संकेत है। रक्त संचार में कमी। धीरे धीरे शरीर का रक्त संचार धीमा पड़ने लगता है। अंगों में खून का प्रवाह घटने के कारण त्वचा ठंडी होने लगती है और रंग फीका पड़ने लगता है। हाथ पैर नीले या पीले हो सकते हैं क्योंकि हृदय अब उतनी ताकत से खून पंप नहीं कर पाता। यह शरीर के बंद होने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। शारीरिक दर्द और असहजता। कई बार मरते समय हल्का दर्द महसूस हो सकता है, खासकर अगर व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो जिनसे उसने सामना किया था। यह अनुभव कभी कभी दर्दनाक हो सकता है क्योंकि व्यक्ति उन गलतियों और पछतावों का भी सामना करता है जिनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। वह उन रिश्तों को भी याद करता है जो टूट गए या जिनमें खटास आ गई, और मन में यह प्रश्न जागता है कि क्या वह उन्हें ठीक कर सकता था। इसी के साथ व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, सफलता और उन पलों को देखता है जहां उसने दूसरों की मदद की या किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया। यह अनुभूति उसे गर्व और संतोष से भर देती है और वह महसूस करता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ था। पुनरावलोकन के दौरान एक खास बात यह होती है कि व्यक्ति अपने जीवन को बाहरी दृष्टिकोण से देखता है, जैसे वह एक गवाह हो, न कि केवल एक भुक्तभोगी। यह अनुभव कभी कभी शांति और पूर्णता की भावना लेकर आता है, जबकि कभी यह गहरे आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। आत्मिक जागरण मृत्यु के निकट आने वाले क्षणों में एक गहन और रहस्यमयी अनुभव हो सकता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति शारीरिक अस्तित्व से परे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को समझने लगता है। जैसे जैसे जीवन का अंत नजदीक आता है, एक अज्ञात शक्ति या उच्चतर चेतना का बोध होने लगता है जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के पार की वास्तविकता का एहसास कराती है। आमतौर पर जीवन की दौड़ धूप और सांसारिक चिंताओं में उलझे रहने के कारण हम आत्मा की गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जब सांसारिक बंधनों का प्रभाव कम हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न होती है। यह जागरूकता न केवल अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति होती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति भी। जीवन की क्षणिकता का बोध और आत्मा की अमरता का एहसास इस अवस्था का मुख्य हिस्सा होते हैं। बहुत से लोग इस अवस्था को एक आध्यात्मिक शांति या निराकार चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। यह जागरण व्यक्ति को अपने सारे भयों और चिंताओं से ऊपर उठने का अवसर प्रदान करता है।
उसे यह महसूस होता है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना है, जबकि आत्मा अजेय और शाश्वत है। यह अनुभूति व्यक्ति को न केवल शांति प्रदान करती है, बल्कि एक नई समझ भी देती है कि जीवन और मृत्यु केवल एक क्रमिक चक्र का हिस्सा है और आत्मा इस चक्र से परे है। आत्मिक जागरण का यह अनुभव गहरे आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर भी ले जा सकता है, जिसमें व्यक्ति एकता, प्रेम और अनंतता की अनुभूति करता है। अज्ञात की ओर कदम मृत्यु के अंतिम क्षणों में अनुभव होने वाली सबसे गहन और रहस्यमय अवस्था होती है। यह वह पल है जब जीवन का अंत नजदीक आता है और व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह अब उस दुनिया से विदा लेने वाला है जिसे वह जानता और समझता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें वह उस अज्ञात की ओर बढ़ता है जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं होती, और यही इसे रहस्यमय बनाता है। इस समय व्यक्ति के मन में जिज्ञासा और अनिश्चितता का एक अजीब मिश्रण उत्पन्न होता है। मन में सवाल उठते हैं, मृत्यु के बाद क्या है? क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? जवाब न मिलने पर भी व्यक्ति उस अज्ञात की ओर बढ़ता है, एक नए अनुभव की ओर जिसे कभी किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं समझा। कई बार यह अज्ञात यात्रा डर पैदा करती है। जीवन भर मनुष्य जो कुछ भी जानता है, समझता है, उसे छोड़कर उस मार्ग पर चलना जिसे उसने कभी नहीं देखा, उसे भयभीत कर सकता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह पल आशा और शांति का भी होता है। यह मान्यता कि मृत्यु के बाद कोई उच्च शक्ति, ईश्वर या ब्रह्मांडीय सत्य है, उन्हें सांत्वना देता है कि यह अज्ञात भी एक प्रकार की मुक्ति है। यह समय ऐसा होता है जब शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा होता है, परंतु मन एक दूसरी दिशा में सक्रिय हो जाता है। वह इस नई यात्रा के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होने लगता है। जीवन और मृत्यु के बीच की यह कड़ी एक पुल की तरह है जो व्यक्ति को उसके भौतिक जीवन से उस अज्ञात यात्रा की ओर ले जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में जब मृत्यु का साक्षात्कार निकट आता है, व्यक्ति धीरे धीरे अपने भाग्य को स्वीकार करने लगता है। वह समझता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के अटूट हिस्से हैं। इस स्वीकृति में एक अद्भुत शांति होती है जो भीतर से उभरती है। मृत्यु का डर जो जीवन भर उसे सताता रहा हो, धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। व्यक्ति यह जानने लगता है कि अब उसे जीवन के संघर्षों, चिंताओं और कठिनाइयों से मुक्त होने का समय आ गया है। जब शरीर थकान महसूस करने लगता है और मन जीवन की अनिश्चितताओं से बाहर आने की तैयारी करता है, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो कुछ उसने पाया और खोया, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। इन क्षणों में जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर सुख दुख उसके सामने आने लगती है और वह उन्हें एक नई दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि में जीवन के संघर्षों के प्रति कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्वीकृति होती है। यह स्वीकृति व्यक्ति को जीवन के हर पल को स्वीकार करने में मदद करती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इस अवस्था में एक गहरी आंतरिक शांति महसूस होती है। वह शांति जो केवल स्वीकृति से प्राप्त होती है, यह वह शांति है जो भय, क्रोध और अफसोस से परे होती है। व्यक्ति को अब इस सच्चाई का बोध हो जाता है कि जीवन की यात्रा अब पूर्ण हो रही है और यह स्वाभाविक है। इस शांति के क्षणों में मृत्यु को दुश्मन नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह देखा जाता है जो उसे एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। अंतिम प्रस्थान जीवन की सबसे अनिवार्य और अज्ञात घटना होती है। जब मृत्यु का क्षण पास आता है, शरीर धीरे धीरे अपनी गतिविधियां रोकने लगता है। श्वास धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन कमजोर पड़ने लगती है और शरीर के अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। इस समय व्यक्ति का शारीरिक अनुभव धुंधला और अस्पष्ट हो सकता है, मानो वह धीरे धीरे संसार से परे खिसक रहा हो। जहां व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करता है। जैसे जैसे मृत्यु का क्षण निकट आता है, मन तेजी से अतीत की घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। यह प्रक्रिया जीवन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं, रिश्तों, उपलब्धियों और असफलताओं के प्रति व्यक्ति के भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को फिर से जीवंत कर देती है। मृत्यु के निकट व्यक्ति अक्सर अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखने लगता है, जहां हर छोटा बड़ा पल जीवंत होकर सामने आता है। उन लम्हों में सुखद अनुभव और खुशहाल यादें आत्मा को सांत्वना देती हैं, जबकि पछतावे और अधूरे सपने दुख का कारण बन सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसने जीवन में क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। मन में यह विचार उठता है कि क्या वह सही राह पर चला,
क्या उसने दूसरों के साथ न्याय किया और क्या उसकी जिंदगी का कोई गहरा उद्देश्य था? यह परावर्तन अक्सर इस बात पर भी केंद्रित होता है कि व्यक्ति ने अपने रिश्तों को कैसे निभाया। जिन लोगों के साथ प्रेम, मित्रता या किसी तरह का विवाद रहा, वे चेहरे मन में उभरने लगते हैं। कई बार व्यक्ति उन लोगों से मिलने की चाह रखता है जिनसे उसने दूरियां बना ली थीं। यही मनोवैज्ञानिक द्वंद्व अंत के समय में गहनता से महसूस होता है। कई बार व्यक्ति उन गलतियों के बारे में सोचता है जिन्हें वह सुधार नहीं सका और उनके प्रति पछतावा महसूस करता है। वहीं कई लोग अपने अच्छे कामों और सकारात्मक योगदान को याद कर संतोष का अनुभव भी करते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में व्यक्ति के भीतर एक अनोखा द्वंद्व चल रहा होता है। एक तरफ जहां वर्षों से संचित तनाव, चिंताएं और जिम्मेदारियां धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती हैं, वहीं दूसरी ओर अज्ञात की ओर बढ़ने का डर और अनिश्चितता गहरी अशांति पैदा कर सकती है। यह स्थिति बहुत व्यक्तिगत होती है, जिसमें व्यक्ति का जीवन, विश्वास और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंतरिक शांति का अनुभव उस समय होता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन में किए गए कार्यों, रिश्तों और अनुभवों को स्वीकार कर लिया होता है। यह स्वीकार्यता उसे एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचाती है जहां वह अपने अस्तित्व को पूरी तरह समझ लेता है और जीवन के अंत को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। इस शांति में आत्मा का भार कम होता है, जैसे कोई यात्री अपने सफर की थकान से मुक्ति पा रहा हो। यह शांति हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। किसी के लिए यह आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, जबकि किसी के लिए यह सिर्फ मानसिक विश्राम हो सकता है। इसके विपरीत आंतरिक अशांति का उद्भव तब होता है जब मृत्यु के निकट व्यक्ति कई अनसुलझे प्रश्नों से घिरा हुआ होता है। यह अशांति जीवन की अपूर्ण इच्छाओं, अधूरे कार्यों और न सुलझी भावनाओं से उपजती है। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को नकारने की स्थिति में होता है या जीवन के किसी पहलू से असंतुष्ट होता है, तो भीतर की यह अशांति उसे लगातार विचलित करती रहती है। मन बार बार विचारों की गोलमाल में उलझा रहता है। क्या मैंने सही किया? ज़ेरेनिया, क्या और समय होता तो कुछ और कर पाता? जैसे सवाल उसे चैन से नहीं रहने देते। परिवार और रिश्तों की याद मृत्यु के अंतिम पलों में सबसे गहरी और सजीव होती है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है, व्यक्ति के मन में अतीत की यादें तेजी से उमड़ने लगती हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो रिश्ते जो उसने अपने जीवन में बनाए होते हैं। प्रियजनों के चेहरे, उनके साथ बिताए छोटे बड़े पल और उन पलों से जुड़े भावनात्मक अनुभव व्यक्ति के मन में उभरने लगते हैं। यह यादें कभी सुखद होती हैं तो कभी पीड़ादायक भी, खासकर अगर कुछ रिश्तों में अधूरापन या अनकहे शब्द बचे हों। मृत्यु के समय व्यक्ति अक्सर उन लोगों को याद करता है जिनके साथ उसने सबसे गहरे संबंध बनाए। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, ये सभी उसकी स्मृतियों में जीवंत हो उठते हैं। यह यादें बहुत ही व्यक्तिगत होती हैं और हर रिश्ते की अपनी एक अनूठी छाप होती है। कई बार व्यक्ति खुद से सवाल करता है, क्या मैंने पर्याप्त समय अपने प्रियजनों के साथ बिताया? या क्या मैंने उनके साथ अपने भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया? इसी समय पर व्यक्ति को अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति प्रेम और लगाव की गहराई का साक्षात्कार होता है। जो बातें या गलतफहमियां जीवन में महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब गौण हो जाती हैं। व्यक्ति को महसूस होता है कि रिश्तों की सच्ची गहराई केवल प्रेम और समझ में निहित होती है, न कि जीवन के छोटे मोटे मतभेदों में। अगर व्यक्ति का परिवार या कोई प्रियजन उसके पास मौजूद हो, तो वह उनके साथ बिताए हर पल को और अधिक मूल्यवान महसूस करता है। उसकी कोशिश होती है कि वह उन लोगों से अपने अंतिम समय में जुड़ा रहे, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो या सिर्फ मौजूदगी के माध्यम से। मृत्यु की नजदीकी में ये रिश्ते एक तरह का संबल प्रदान करते हैं, जो जीवन के इस अंतिम दौर को थोड़ा और सरल बना सकते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में कई लोग एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव से गुजरते हैं, जिसे जीवन का पुनरावलोकन कहा जाता है। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन की घटनाओं, अनुभवों, संबंधों और भावनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा महसूस होता है मानो एक फिल्म की तरह जीवन के हर महत्वपूर्ण पल की झलक सामने आ रही हो। पहले बचपन की यादें उभरती हैं, वे क्षण जब जीवन सरल और मासूम था। व्यक्ति अपनी पहली जीत, अपने परिवार के साथ बिताए हुए सुनहरे पल और उन शुरुआती क्षणों को महसूस करता है जिन्होंने उसकी सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया। इन यादों में खुशी, हंसी और कभी-कभी मासूमियत भरी शरारतें भी होती हैं। इसके बाद
व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव सामने आते हैं। वह अपने संघर्षों, कठिनाइयों और उन चुनौतियों को देखता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में मन एक विशेष अवस्था में पहुंचता है। कई लोग कहते हैं कि इन क्षणों में समय का एहसास बदल जाता है, जैसे जीवन का हर पल एक के बाद एक सामने आ रहा हो। कुछ लोगों को अपने प्रियजनों की तस्वीरें, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं या उन चीजों की झलकियां मिलती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण रही हैं। यह एक तरह का आत्मनिरीक्षण या जीवन का पुनरावलोकन होता है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। फिर भी मृत्यु के इस क्षण में शांति का एक गहरा एहसास भी छिपा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अंतिम सांसें लेता है, जीवन के बोझ से मुक्त होकर वह किसी उच्चतर शक्ति या परम शांति से मिल जाता है। यह अंतिम प्रस्थान केवल शरीर का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।